राशन कोटेदारों से इस वक्त संवाद कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधा उन्हें देखेंगे। जो कार्रवाई थी उसे आगे बढ़ाने के आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग श्री सौरभ बाबू, स्टेट हेड CSC श्री अतुल राय जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर जनपद के को या किसी दिव्यांग के घर में राशन लेकर के आपके कोई सहयोगी जाता होगा तो कितना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता होगा। और मुझे लगता है कि यह एक अनुपम सुख जीवन का होता है, किसी गरीब की मदद करना, किसी निराश्रित की मदद करना, सेवा के उस परम धर्म के साथ आप जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं और वह आपको पुण्य का भागीदार बना देता है कि सेवा सरकार की, कार्य भी सरकार का, लेकिन एक तो हर एक गरीब को बिना भेदभाव के आप अपनी सुविधा का लाभ दे देते हैं। दूसरा, शासन की सुविधा को उन तक पहुंचाने के आप माध्यम बने हुए हैं। और तीसरा, तकनीक अपनाने का हो सकता है उस समय विरोध हुआ हो, लेकिन आज आपको लगता होगा जब तकनीक बढ़ाई गई तो अब सरकार ने भी उस तकनीक के साथ आपको ईमानदारी के साथ कार्य करने के साथ साथ अब आपके लाभांश को बढ़ाने और आपके यहां अन्य सुविधाओं को भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और ये दो कार्यक्रम आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन कोटेदारों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटेदारों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है। कोरोना भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, अभी कोरोना चल ही रहा है, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा जरूरतमंदों को राशन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अकेले कोरोना कालखंड में लगभग 30 लाख ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए। और यही नहीं, हम लोगों ने ऐसे लोग जो 1,28,000 से 1,30,000 तक थे, 1,30,00,000 तक ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई थी। उनको भी अब हम राशन कार्ड बनवा करके उनको भी राशन की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराना शुरू किया है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। यानी एक बड़ा कार्यक्रम था ये, दुनिया के अंदर खाद्यान्न वितरण का सबसे बड़ा अभियान। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह लगातार, और ये सितंबर तक है, इसमें इस साल इस वर्ष ये योजना भी। और राज्य सरकार ने भी 8 महीने 2020 में और 2021 में ये लगातार मई से लेकर के अभी चल रहा है। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर दिसंबर से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय परिवार धारकों को राशन के साथ ही 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक भी उन्हें उपलब्ध करवाना शुरू किया था। और अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया था। यानी आपने देखा होगा जिस भी परिवार में ये सामान गया होगा वो खुश हुआ। सामान की क्वालिटी आपने देखी होगी, दाल की क्वालिटी आपने देखी होगी,
जो बाजार का सबसे अच्छा माल है, सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है अन्नदाता किसान के खेत का, वो अन्नदाता किसान के खेत का वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। दाल हो, तेल हो या नमक हो, अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया गया, जिससे उन जरूरतमंदों को उन सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। और संकट में जो खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। यह साबित किया है कोरोना कालखंड में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हर एक गरीब के साथ खड़ा होना। यह सरकार की इसी व्यवस्था का हिस्सा है और उसी व्यवस्था के तहत आज प्रदेश के 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स को हम लोग सीएससी की सुविधा से आच्छादित करने, हर एक राशन कोठीदार के लिए लाभांश की राशि को 70 रुपए से बढ़ा करके 90 रुपए करने की इस कार्रवाई को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटे के दुकानदारों को इन दोनों सुविधाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं। और मैं आप सभी से गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के सभी राशन कोटेदारों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि हर उस जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए जो इसका हकदार है। और मैं कहता हूं कि इसमें तकनीक का उपयोग करना, आधार सीडिंग की कार्रवाई हो। हम लोगों ने लखनऊ में एक जगह बैठ करके हम देख सकते हैं कि कहां पे ई-पॉस मशीन में गड़बड़ी हो रही है और उसके माध्यम से हम लोग फिर उस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की कार्रवाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कदम और उठाए गए हैं जो हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सब सरकार के इस पवित्र मिशन के साथ जुड़ करके, जो सरकार ने सामान्य दिनों के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान भी करके दिखाया। हर महामारी का एक जो साइड इफेक्ट होता था वो ये होता था कि महामारी के बाद महामारी से जितनी मौतें नहीं होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद होती थी, भूखमरी से होती थी। और उसके बाद क्या स्थितियां बनती थी। कोरोना ने तो एक बार जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को उसने पस्त कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना प्रबंधन का जो कार्य किया वो आज हम सबके सामने है। हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी थी, हर एक को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार खड़ी थी, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने के लिए शासन खड़ी थी। वर्षों पहले जो लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के वहां अपना व्यवसाय या नौकरी पेशा कर रहे थे, कोरोना कालखंड में अगर उनका नौकरी पेशा या उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, अपने गांव की तरफ आए, सरकार ने उनके स्वागत के लिए पावड़े बिछा करके उनका स्वागत किया और उन्हें राशन कार्ड और उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के कार्य के साथ सरकार जुड़ी। आपने देखा हो जितने प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उनके लिए जगह जगह हम लोगों ने 6 करोड़ से अधिक उस दौरान लंच पैकेट भी वितरण करवाए थे। खाद्य विभाग ने हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाया था। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश होकर के जाने वाला जो भी कामगार और श्रमिक रहा होगा, जरूरतमंद नागरिक रहा होगा, हर एक के लिए सरकार ने शुद्ध पेयजल के साथ साथ उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था भी की थी। और उत्तर प्रदेश वासी के लिए व्यवस्था की थी कि अगर कहीं बाहर से आया है, उसके पास सुविधा नहीं है, तो सरकार ने उस समय एक व्यवस्था दी थी कि उसे 15 दिन का राशन उसके साथ पहुंचाने, 1,000 रुपए उसको उपलब्ध करवाने के साथ ही अगर उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके लिए राशन कार्ड भी उस दौरान सरकार ने बनाने के इस कार्य को आगे बढ़ाया था। आज फिर हम इस बात को कह सकते हैं, सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने और उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का एक कार्यक्रम 80,000 कोटेदारों का होगा, लेकिन जो कोटेदारों के माध्यम से पारदर्शी खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चलता है, इसका लाभ प्रदेश के 15 करोड़
जरूरतमंदों को प्राप्त होता है और ये 15 करोड़ लोग भी आपकी इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। साथ साथ सीएससी की सुविधा का लाभ प्रदेश के 80,000 दुकानों में उपलब्ध होगा, तो इसका लाभ प्रदेश के 25 करोड़ जनता को भी उठाएगी। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को भी, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा 25 करोड़ लोग इस सुविधा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खाद्य विभाग और उत्तर प्रदेश के सीएससी के स्टेट हेड मिलकर के समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाने और राशन की जो हमारी दुकानें हैं इनके भी अपग्रेडेशन की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि राशन कार्ड की दुकान, जो राशन उचित विक्रेता की दुकान है, इनको हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए भी सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश में 25 करोड़ लोगों को उनके फेयर प्राइस शॉप से सभी उचित मूल्य में वस्तुएं प्राप्त हो सके और उनके आवागमन के मार्ग में भी किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। तो राशन कोटेदारों से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी आप उनको लाइव देख और सुन रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।